अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। ये रसूड़ा देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा रसूड़ा क्या करना है, गर्मी है तो अचार बनाना तो मस्ट है। मैं गांव आई हुई थी, मैंने कहा चलो अचार बना लेती हूँ। जब इस्लामाबाद जाऊंगी तो अचार साथ लेती जाऊंगी, क्योंकि मुझे ना होममेड अचार ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ना हो तो बाजार से ले लेती हूँ, बट जैसे आजकल गाँव आई हुई हूँ तो मैंने कहा फ़ायदा उठाते हैं गाँव आने का और होममेड अचार बनाती हूँ। उसके लिए मैं रसूड़ा मंगवा लिया था। अच्छा, इसमें ना कुछ पक्के रसूड़े भी हैं, कुछ कच्चे भी हैं। पक्कों का अचार नहीं बनता, जो कच्चे होते हैं उन रसूड़ों का अचार बनता है। ये देखें आप लोग, देखो ये थोड़ा थोड़ा पक्का है तो इसको हम लोग नहीं बनाएंगे। जो बिल्कुल कच्चा होगा उसका हम लोग अचार बनाएंगे। अच्छा, ये बीच में से ऐसे होता है जैसे ना स्टिकी स्टिकी हो। इन रसूड़ों को हम लोग ने साफ करके रख कर लिया था। अब हम इनको बॉईल करेंगे, फिर इनको सुखाएंगे। और आप लोग गर्मी देखो, अभी से इतनी गर्मी होती है। अभी 11-12 बजे का टाइम था, मतलब 1-2 बजे वाला टाइम था, पीक वाला जैसे गर्मी वाला होता है। लसूड़े हम लोगों ने बॉईल कर दिए थे। अच्छा, इसको ऐसे बॉईल नहीं करना कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी सी मतलब कनी रखनी है ताकि जब मिक्स करने लगे तो खराब ना हो जाए, क्योंकि जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसकी कुछ इस तरह से शक्ल हो जाएगी, ना ये ज़्यादा हार्ड है ना सॉफ्ट है। अच्छा, ये मैं रेसिपी उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको गाँव का देसी ऑथेंटिक अचार चाहिए। जिन लोगों को अचार की रेसिपी नहीं चाहिए वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। जैसे आजकल गर्मियों के दिन है तो मैं दोपहर के टाइम भी जगह गीली कर देती हूँ, मतलब पानी का छिड़काव कर देती हूँ। मैंने कल के व्लॉग में आपको दिखाया था। और ये ताज़ा पानी में भर के रख देती हूँ ठंडा सा, तो छाँव में मुर्गियाँ भी आके बैठ जाती हैं और डॉग भी बैठ जाता है। उसके बाद जैसे मैं अंदर आई, हुसैन यहाँ खेल रहा था आराम से। मुझे देखते इसने रोना स्टार्ट कर दिया कि मुझे उठा लो। अभी मैं हुसैन को उठा ही रही थी कि अजान आ गया था। इसने गर्मी में खेल खेल के अपना इतना बुरा हाल बनाया हुआ था कि पसीने सारा भीगा हुआ था। ये सारा इसका गर्मी में खेलने की वजह से हुआ था। बच्चों को पता नहीं गर्मी नहीं लगती या फिर खेल की वजह से उनको पता नहीं चलता कि गर्मी है या क्या मौसम चल रहा है। खैर, उसके बाद ये सब्जी भी आ गई थी। ये घर में हम लोगों ने सब्जी उगाई है, मतलब घर में नहीं, खेतों में जो सब्जी उगाई हुई है ये वो सब्जी है। अच्छा, इस सब्जी के लिए एक स्पेशल बात जो है, इसको बिल्कुल भी खाद नहीं लगी है, मतलब जो फर्टिलाइजर होती है कोई इसमें स्प्रे नहीं है। बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक सब्जी है। और इसका आप लोग माशाल्लाह साइज देखो, कद्दू का कितना साइज बड़ा है। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में इतना बड़ा कद्दू देखा था। और ये सब्जी हम लोगों ने सेल करने के लिए लगाई हुई, थोड़ी बहुत लगाई हुई है जो घर में यूज़ हो जाती है। ताज़ी सब्जी आती है, बस ताज़ी 2-3 दिन में यूज़ हो गए, फिर न्यू आ जाती है। इसमें कुछ करेले थे, कुछ कद्दू थे और 1-2 तूरियाँ थी। ये ना टेस्ट में इतनी डिफरेंट होती है, जो हम लोग बाजार से सब्जी लेते हैं उससे बहुत ही इसका अच्छा और यूनिक टेस्ट होता है। मतलब इसको ना आप लोग खाओगे तो ऐसा लगेगा आप लोग कुछ डिफरेंट खा रहे हो। दोपहर टाइम जब अजान शरारतें कर रहा था, मैं इसको नहला के सुला दिया था। इस टाइम ये उठ गया था, मतलब असर के बाद का टाइम था। अच्छा, शाम के टाइम ना गर्मियों में हम सहन में पानी का छिड़काव कर देते हैं ताकि जो गर्मी है वो भी खत्म हो जाए, ज़मीन ठंडी हो जाए ठंडे पानी की वजह से, और जो डस्ट उठती है वो भी खत्म हो जाए, मतलब बैठने में थोड़ा मुश्किल ना हो ना, हर चीज़ मट्टी मट्टी ना हो जाए। तो बस यहाँ छिड़काव कर लिया था। अजान भी उठ के आ गया था, उसको फालूदा खिला रही थी मैं, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। कुछ पानी का छिड़काव हो गया था और कुछ और था। गर्मी इतनी थी कि जैसे छिड़काव होता था फौरन ज़मीन सूख जाती थी, मतलब ऐसे लगता ही नहीं था कि पानी हम लोगों ने छिड़काव किया या नहीं ना। तो बस यहाँ मैंने पाँव घी लेकर रहे थे। मैंने कहा मुझे भी कुछ सुकून मिले गर्मी से। आजकल बार बार जब मैं व्लॉग में बोलती रहती हूँ गर्मी है, मैं कहती हूँ आजकल कुछ समझ ही नहीं आता गर्मी के अलावा क्या बात की जाए या क्या काम किया जाए। कुछ भी करने का दिल नहीं करता, बस ये है कि सोते रहो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना कि हर टाइम सोते रहें। खैर, मैंने कहा यार मैं भी छिड़काव करके देखती हूँ। हाउस हेल्प से मैंने जैसे पाइप लिया, उसका कहना था कि मुझे छिड़काव नहीं करना आता। मैं कम कम इसलिए कर रही थी कि कोई स्लिप होकर गिर ना जाए। अगर मैं ज़्यादा कर देती तो फिसलन हो जाती, मिट्टी की वजह से कीचड़ हो जाता। तो खैर, उसने कहा मैं छिड़काव करती हूँ। जैसे वो छिड़काव करने लगी उसने मेरे ऊपर पानी डाल दिया, सारे मेरे कपड़े गीले हो गए थे। तो यहाँ मैं जा रही थी, मैंने कहा कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ और फिर नमाज भी पढ़ लूँ, क्योंकि असर की नमाज का टाइम था। नमाज का ज़ाहिर थी, बस मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी आम का अचार बनाने के लिए। आम का अचार बनाने के लिए कच्ची जो अम्बी होती है, जिसको हम लोग केरी बोलते हैं, लोगों ने कट कर लिया था। इसको 2-3 दिन के लिए हम लोगों ने सुखा लिया था धूप में। इसको भी मोटा मोटा कुछ इस फॉर्म में कट किया था, मतलब बारीक इसको कट नहीं करना है। इसको कोई बॉईल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हर अचार ना डिफरेंट बनता है, मतलब मसाले उसमें ऑलमोस्ट सेम बनते हैं, बट उसको ना बनाने का थोड़ा वे डिफरेंट होता है। बस इसको कट कर लिया, ये सारी सूख गई हैं। मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी बाद में, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट पहले ऑयलिंग करा लूँ। मेरे बाल बहुत खराब हुए थे। और ये मैंने कच्चा आम भी ले लिया था, उसके साथ में आम की चटनी बनाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। तो यहाँ मैं ऑयलिंग करवा रही थी। ऑयलिंग के लिए मैंने सरसों वाला मस्टर्ड ऑयल लिया था, और मेरे पास कोई ऑयल नहीं था, क्योंकि मेरे आजकल बाल बहुत रफ हुए हैं। पता नहीं शायद पानी का मसला है या जो भी है। ऑयलिंग मैंने करवा ली थी। मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब की नमाज भी पढ़ ली थी। अब जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मुर्गियाँ हम लोग पिंजरे में रात को बंद कर देते हैं, वैसे पिंजरा खोलते हैं खुद ही मुर्गियाँ अंदर चल जाती हैं। जब शाम को मुर्गियाँ पिंजरे में चल जाती हैं तो हम लोग पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो बस ये जो बाहर मुर्गियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये थोड़े टाइम बाद ये भी अंदर चल जाएंगी। इसके बाद मैं अचार के लिए सारी बाल्टी साफ़ करी थी। अच्छा, आप लोगों को अचार के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप बताऊँ जिससे अचार ख़राब नहीं होगा। जब भी अचार बनाओ ना, आप लोगों को बर्तन गीला नहीं होना चाहिए। अगर बर्तन थोड़ा सा भी गीला होगा तो फ़ौरन से फंगस आ जाएगी और अचार ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने सारा इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसमें 1% भी पानी नहीं था। जो मैंने आप लोगों को पहले अम्मियाँ दिखाई थी कच्ची खेरियाँ की, हम लोगों ने कट कर ली थी। अब इनको मैंने दोबारा से हवा के नीचे रख दिया था पंखा चला के, ताकि जो थोड़ी बहुत नमी है
ये भी सूख जाए, ये बिल्कुल सूख चुकी थी। अब आप लोग देखो इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल जितना हो सके ज़्यादा आप लोग ऐड कीजिएगा, क्योंकि इतनी डिप होंगी इमलियाँ उसमें, या कोई भी अचार में आप लोग रसूड़ा डाल रहे हो, जो चीज़ें डाल रहे हो, वो जितना अचार में डिप होगा उतना फंगस लगने का कम खतरा होगा। मेरे पास फिलहाल इतना ही ऑयल था जितना मैंने ऐड कर दिया था, और इमलियाँ भी साइज में ऐड कर दी थी। अच्छा, ये जब मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, ये मेरी नानी दादी के टाइम की रेसिपी है। इससे बहुत मज़े का अचार बनता है। वैसे तो हर कोई अपने स्टाइल से अचार बनाता है, लेकिन हम लोग इस स्टाइल से अचार बनाते हैं। इससे एक फ़ायदा यह है कि मेहनत कम लगती है, इंग्रेडिएंट्स कम लगते हैं, और टेस्ट वाइज मज़े का अचार बनता है। तो सारी अम्मियाँ मैंने ऑयल में ऐड कर दी थी और अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। इसमें मैं खुश्क मसालों की बात कर रही हूँ फिलहाल। इसमें मैंने कलौंजी डाली थी, सौंफ डाले थे, साबित धनिया खुश्क जो होता है वो ऐड किया था, और इसमें मेथी दाना भी ऐड किया था। अच्छा, जब भी आप लोग खुश्क मसाले ऐड करने लगो, इसको आप लोगों ने साफ़ कर लेना। ये देखिए मैं साफ़ कर रही थी, इससे इस मोटे मोटे दाने निकल रहे थे। तो इनको साफ़ करने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम लोग अचार खाएंगे तो मुंह में कोई कंकर नहीं आएगा। खाना खाते हुए मुंह में कोई कंकर आ जाए तो बड़ा बदजायका सा लगता है, तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। इसीलिए इसको अच्छे से साफ़ करके और साफ़ मसाला भी ऐड करेंगे तो सफाई तो वैसे अच्छी होती है। ये आधा मसाला मैं इमली वाले अचार में डालूंगी और आधा मैं लसूड़े वाले में डालूंगी। और ध्यान रहे कि एक साथ ही मसाला ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करके इनको मिक्स करते जाना, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर हम लोग एक साथ सारा मसाला ऐड कर देंगे तो एक जगह जुड़ जाएगा और मसाला अम्बियों में सही से मिक्स नहीं होगा। तो जब हम लोग का अचार बनेगा, कहीं पे मसाला होगा कहीं पे नहीं होगा, और साथ में अब मैं आ जाती हूँ दूसरे वाले मसालों में। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। अच्छा, नमक भी ज़्यादा आप लोगों ने ऐड करना है, उससे अचार ख़राब भी नहीं होता और थोड़ा सा खट्टापन भी आता है। नमक ऐड करने के बाद इसमें लाल मिर्ची ऐड की थी और हल्दी ऐड की थी। धनिया हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं और उसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। और फिर से ऊपर से वही ऑयल ऐड करके कुछ मसाले ऐड कर देने और उसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन बंद करके धूप में रख देना। मतलब धूप में ऐसे रखना है कि ज़्यादा धूप ना हो, छाँव भी हो, धूप भी हो, और दिन में 3 से 4 बार इसको अच्छे से हिला देना, और इंशाल्लाह 1 हफ्ते में अचार रेडी हो जाएगा। अब आते हैं लसूड़े वाले अचार की तरफ। लसूड़े वाले अचार के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पहले मैंने लसूड़ा बॉयल कर लिया था। अब जो उसकी टहनियाँ थी इसको उतार लेना है और बाल्टी में डालते जाना। मेरे पास यही बर्तन था खुला, आप लोगों के पास कोई भी बर्तन हो उसमें ऐड कर देना। और ये है कि ये खुश्क होना चाहिए, मैंने खुश्क कर लिया था। लसूड़े वाले अचार में वही सेम प्रोसीजर करना है। नमक ऐड करना है, जो खुश्क मसाले रखे हुए थे वो सारे ऐड करें जो हम लोग ने आधे बचा के रखे थे, और इसमें हल्दी ऐड करनी है। अच्छा, हल्दी ऐड करने से ना लसूड़े का बड़ा अच्छा कलर आ जाता है, तो बस इसलिए हल्दी ऐड करके हम लोगों ने इसमें सारा वही प्रोसीजर करना है। ढक्कन बंद कर देना है, इसको भी धूप पे रखना है, इसको भी 3 से 4 बार हिलाना है, और ये भी इंशाल्लाह 1 हफ्ते में अचार रेडी हो जाएगा। उसके बाद आज मैंने फिर रात के खाने में भिंडी प्याज खाया। घर की सब्जी है तो डेली बनती है। कुर्बानी वाली ईद गुजरी है तो गोश्त भी बनता है, लेकिन वो मैं खाती नहीं हूँ, तो इसलिए अभी ज़्यादा शेयर भी नहीं करती, क्योंकि बहुत कम मैं मटन भी खाती हूँ और बीफ तो मैं बहुत ही मतलब जैसे कभी पुलाव में खा लूँ। अभी रिसेंटली मैंने पिछले वीक बीफ पुलाव खाया तो मुझे डायरिया हो गया था। मतलब मुझे बीफ सूट नहीं करता, वैसे कभी पुलाव में खा लूँ तो। और मटन भी मैं शौकिया खाती हूँ, बकरा ईद का गोश्त नहीं खाया जाता। मतलब मैं ना शुक्र नहीं करी, लेकिन मैं सूट नहीं करता। तो आप लोगों की बहन वेजिटेरियन है, अब मैं यहाँ भिंडी प्याज खा रही हूँ, आप लोगों को भी खाना है तो मेरे साथ खा लें। और उसके बाद मैंने घर के आम खाए थे, मतलब घर के जो बाग के आम है वो खाए थे, तो बहुत ही मीठे और मज़े के आम थे। इस्लामाबाद में तो मैं बाहर से ले रही थी ना, आम खरीद रही थी मार्केट से। यहाँ आकर अपने घर के आम खाकर मज़ा ही आ गया था। आप लोगों भी घर के फ्रेश आम खाने हैं तो खा ले, नहीं तो फिर अब तक मैंने तो खा ही लिए थे ना। बस इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर सो गई थी। ये थी मेरी पूरे दिन भर की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलूंगी एक न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, बट तब तक आप लोगों पे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना है। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।